हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार की तरफ से जो कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी निकला है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपका वैकेंसी आईसीडीएस कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी रहने वाला है। इसमें आपका 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी निकल के आया है। ठीक है, इसमें आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस की तरफ से वैकेंसी निकल के आया है। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहने वाला वैकेंसी है। ठीक है, इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिस इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये आपका ऑल बिहार के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें सभी बिहार के जितना डिस्ट्रिक्ट हैं वो सभी इसमें इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर दिस। ठीक है, ये आपका सभी डिस्ट्रिक्ट में आपका वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है, जो इसका अप्लाइंग डेट जो रहने वाला है वो आपका 9/7/2024 से शुरू होने वाला है। ठीक है, और 31/7/2024 तक आपका लास्ट डेट रहने वाला है। ठीक है, अप्लाई मोड जो रहने वाला है वो आपका ईमेल के माध्यम से होने वाला है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन जो फ़ी लगने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी इसमें 1 भी रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, एज लिमिट जो है इसमें आपका 18 से मिनिमम आपका एज होना चाहिए। मिनिमम एज होना चाहिए आपका 18 साल। ठीक है, उसके बाद अधिकतम एज होना चाहिए आपका अनरिजर्व कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं मेल कैंडिडेट, उनके लिए आपका 37 साल अधिकतम एज होना चाहिए। ठीक है, मेल कैंडिडेट। और मैक्सिमम एज होना चाहिए ओबीसी और ईबीसी के लिए मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 40 साल रखा गया है मैक्सिमम एज। ठीक है, अधिकतम एज। वहीं अधिकतम एज अनरिजर्व फीमेल के लिए 40 साल होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम एज होना चाहिए एसी एसटी फीमेल या फीमेल के लिए 42 साल रखा गया है। ठीक है, जो वैकेंसी आपका निकल के आया है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की तरफ से वैकेंसी निकल के आया है। ठीक है, यहीं पे आपका ज्वाइनिंग होने वाला है। ठीक है, और जो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में कितना वैकेंसी है और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर में कितना वैकेंसी आपका अभी तक जानकारी नहीं निकल के आया है। ठीक है, इसको इसकी जानकारी जल्द ही आपके पास उपलब्ध होगी। ठीक है, इसमें जो योग्यता रखा गया है वो आपका योग्यता डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए योग्यता जो रखा गया है वो आपका ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और आईटी, मतलब इसमें ग्रेजुएशन रखा गया है। ठीक है, मस्ट बाय कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन ग्रेजुएशन आपका रखा ही गया है। ठीक है, यदि आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है या डिप्लोमा किए हैं आप, ठीक है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में किए हैं तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, या तो आईटी सेक्टर से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए भी ये वैकेंसी रहने वाला है। इसमें आपका मिनिमम एक्सपीरियंस आपका जो रखा गया है वो 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। ठीक है, गुड नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको कंप्यूटर में आपका लिटरेसी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो है उसमें भी आपका सेम सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ठीक है, कैंडिडेट हैव बीन पास्ड ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन पास होना ही चाहिए। उसके बाद आपको यदि आप डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस किए हैं तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, या तो आईटी सेक्टर से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए भी ये वैकेंसी रहने वाला है। सेम वैकेंसी सेम सेम योग्यता रखा गया है। ठीक है, सेम एलिजिबिलिटी रखा गया है। जैसे आपका ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की सेम योग्यता रखा गया है। ठीक है, इसमें भी आपका मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 2 साल का रखा गया है। ठीक है, गुड नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज रखा गया है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर लिटरेसी नहीं मांगा गया है। सैलरी जो रहेगा आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में आपका 30,000 पर मंथ सैलरी रहने वाला है। ठीक है, और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर में आपका 20,000 पर मंथ सैलरी रहने वाला है। ठीक है, ये आपका सैलरी रहने वाला है, इन हैंड सैलरी रहेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।